हेलो गाइस, मैं पंकज पालीवाल लेकर के आ गया हूँ थर्ड पार्ट एन एक्टर प्रिपेयर्स की बुक की हिंदी ट्रांसलेशन का। मैंने आपको बताया हुआ है पहले दो पार्ट्स में कि इसकी पूरी सीरीज़ आने वाली है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सेकंड और फर्स्ट पार्ट इसका पहले जाके देखना चाहिए, तो इसको समझने में आसानी होगी। नहीं तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सीखने को ही मिलेगा। और बाकी अगर आपको वीडियो देखनी है ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट और आप जा करके वो पहले दो पार्ट देख लेना। तो दूसरा पार्ट है ये, व्हेन एक्टिंग इज़ एन आर्ट। तो मैं बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूँ, उसकी फिर हिंदी में बताता हूँ ताकि दोनों लोगों को समझ में आ जाए, जिनको इंग्लिश आती है फिर जिनको हिंदी आती है उनको। वैसे मेरे को ये सजेस्ट किया था जिनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उन्होंने, कि हिंदी में आप मुझे ट्रांसलेट करके बताओ, तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ निकाली थी। तो इससे पहले मैं रिकैप एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि उन्होंने एक प्ले किया था। वो प्ले करने के बाद अब इसमें क्या है, इसमें वो लोग पूछेंगे उनके क्वेश्चंस जो उनको वहाँ पर फील हुआ, जो उनको वहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई वो बताएंगे। और कुछ डायरेक्टर भी अपना नोट देगा कि मुझे किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, किसकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी थी, वो सब इसमें होगा। टुडे वी वर कॉल्ड टुगेदर टू हियर द डायरेक्टर्स क्रिटिसिज्म ऑफ आवर परफॉर्मेंस। आज हमें बुलाया गया क्योंकि हमें डायरेक्टर्स का क्रिटिसिज्म को हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे। क्रिटिसाइज़ करेगा मतलब बताएगा उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, अच्छी या बुरी, या फिर जिस टाइप की भी थी वो बताएगा। Above all, look for what is fine in art and try to understand it. Therefore, we shall begin by discussing the constructive elements of the test. There are only two moments worth noting. The first, when Maria threw herself down the staircase with the despairing cry of, "Oh, help me!" And the second, more extended in time, when Costo said, "Blood, Lego, blood." In both instances, you would playing and me who were watching gave ourselves up completely to what was happening on the stage. Such successful moments by themselves we can recognize as belonging to the art of a living. अब इसमें बताया है कि आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमें पता था कि दो जो टॉपिक है उनके ऊपर बात होने वाली है। एक तो जब एक एक्ट्रेस थी उसने एक ये ओ हेल्प मी ये लाइन बोली थी और वो स्टेयरकेस से आ रही थी। दूसरे ने बोला था ब्लड लेगो ब्लड। तो इन दोनों के ऊपर बात होनी थी। और ऐसा हमें इसलिए लगा क्योंकि हम सब लोग जब उसको देख रहे थे तो हमें वो देखने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था, हमें लग रहा था कि ये स्टेज में नहीं हो रहा है, ये रियल लाइफ में हो रहा है। इसीलिए उन्हें पता था कि इसके ऊपर बात तो ज़रूर होगी। एंड वट इज़ दिस आर्ट, आई आस्क्ड। कह रहे कि मैंने पूछा कि आर्ट क्या है ये जो इन्होंने किया। यू एक्सपीरियंस इट योर सेल्फ, सपोज यू स्टेट वट यू फेल्ट। कह रहे कि ये तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस है, तुम सपोज करो जो तुमने फील किया वो तुमने दिखाया। आई नीदर नो नॉर रिमेंबर। उसने बोला कि ना मुझे याद है और ना मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों, इतना अच्छा क्यों परफॉर्म कर दिया मैंने। वट यू डू नॉट रिमेंबर योर ऑन एक्साइटमेंट, यू डू नॉट रिमेंबर दैट योर हैंड्स, योर आईज एंड योर होल बॉडी ट्राई टू थ्रो देमसेल्फ फॉरवर्ड टू ग्रैस्प समथिंग। You do remember how you bit your lips and barely restrained your tears. ये क्या, वो बता रहा था उनका डायरेक्टर कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा अंदर का एक्साइटमेंट कैसी थी, तुम्हें ये याद नहीं है तुम कैसे हाथ हिला रहे थे, कैसे अपनी आइज़ का यूज़ कर रहे थे, कैसे अपनी पूरी बॉडी का यूज़ कर रहे थे, कैसे तुम चीज़ों को कर रहे थे, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। तो बोलता है नाउ दैट यू टेल मी अबाउट वट हैपेंड आई सीम टू रिमेंबर माई एक्शंस आई कन्फेस्ड। उसने बोला कि मुझे ये तो याद है कि मैं क्या क्या कर रहा था, बट विदाउट मी यू कुड नॉट हैव अंडरस्टूड द वे इन विच यूर फीलिंग फाउंड एक्सप्रेशन। कह रहा है कि लेकिन मैं अपने आप को ये बता नहीं पा रहा हूँ, ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मैंने वो एक्सप्रेशन दिए, वो फील किया जो मैंने किया, वो मुझे अभी तक याद नहीं है। नो आई एडमिट आई कुडंट, मैं एडमिट करता हूँ कि मुझे वो नहीं पता है। यू वर एक्टिंग विद योर सबकॉन्शियस ही इंक्लूडेड। उसने बोला कि तुम एक्टिंग कर रहे थे अपने सबकॉन्शियस माइंड से। एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो भी है, एक सबकॉन्शियस माइंड मेरा अभी चल रहा होगा और आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपका भी एक सबकॉन्शियस माइंड चल रहा होगा जो कुछ और ही काम कर रहा होगा, वो सबका होता है। परहैप्स आई डू नॉट नो बट इज़ दैट गुड और बैड। कह रहा है कि मुझे नहीं पता लेकिन ये अच्छी चीज़ है या बुरी। वेरी गुड इफ़ योर इंस्टीट्यूशन कैरीज यू अलॉन्ग द राइट पाथ। कह रहा है ये अच्छा है अगर तुम सही डायरेक्शन पे जा रहे हो अपने प्ले में, एक्ट में। एंड वेरी बैड इफ़ इट मेक्स
अ मिस्टेक। लेकिन अगर तुम उसी में कुछ गलती कर देते हो तो ये गलत है, लेकिन तुमने वो अच्छा किया था तो अच्छा है। ड्यूरिंग द एग्जीबिशन परफॉर्मेंस इट डिड नॉट मिसलीड यू एंड वट यू गेव अस इन दोज फ्यू सक्सेसफुल मोमेंट वॉज एक्सीलेंट। कह रहे तुमने कोई भी गलती नहीं करी उसमें, और जो भी तुमने परफॉर्मेंस दी वो सक्सेसफुल रही और बिल्कुल ही एक्सीलेंट थी। इज़ दैट रियली ट्रू? मैंने पूछा, आया मतलब उसने पूछा कि क्या ये सच में क्या ये सच है? येस, बिकॉज द वेरी बेस्ट दैट कैन हैपन इज़ टू हैव द एक्टर कंप्लीटली कैरिड अवे बाय द प्ले। कह रहे कि जो बेस्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि एक जो प्ले कर रहा है ना वो उस प्ले में इतना खो जाए कि उसको कुछ याद ही ना रहे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। देन रिगार्डलेस ऑफ हिज ऑन विल ही लीव्स द पार्ट नॉट नोटिसिंग हाउ ही फील्स, नॉट थिंकिंग अबाउट वॉट ही डज, एंड इट ऑल मूव्स ऑफ इट्स ऑन अकॉर्ड सबकॉन्शियसली एंड इंस्टेंट। तो वो कह रहा है कि हाँ, वो कह रहा है कि मैंने बेशक से कुछ फील नहीं किया या फिर मैं कुछ समझ नहीं पाया जो मैं कर रहा था, लेकिन जो भी था सबकॉन्शियसली मैंने किया वो बहुत ही अच्छा किया। सल्वीनी सेड द ग्रेट एक्टर शुड बी फुल ऑफ फीलिंग एंड स्पेशली ही शुड फील द थिंग ही इज़ पोर्ट्रेइंग। उसमें बोला कि जो सल्वीनी है उसने बोला कि एक ग्रेट एक्टर वो होता है जो फीलिंग के साथ करे और उसे अपनी जो फीलिंग है उसके थ्रू ही अपना जो पोर्ट्रे करना चाह रहा है, जो दिखाना चाह रहा है लोगों को वो दिखाए। ऐसा नहीं कि वो फील कुछ और कर रहा है और वो एक्ट कुछ और कर रहा है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। He must feel an emotion not only once or twice while he is studying his part, but to a greater or lesser degree every time he plays it. कह रहा है जब वो उसको कर रहा है या फिर जब उसने एक बार उसको पढ़ा, सिर्फ उतनी देर के लिए ही उसको ऐसा नहीं है कि ये क्या कहते हैं अच्छा मतलब फील आए उसको, ये जब भी वो प्ले स्टार्ट करने लग जाए या फिर जब भी वो एक्ट करने लग जाए किसी भी प्ले में या खुद भी घर पे उसको एक्ट कर रहा है पढ़ रहा है, तो उसको हर टाइम वो फीलिंग आनी चाहिए जो उसको फर्स्ट टाइम आई थी, ऐसा उसका मानना है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट विद इन आवर कंट्रोल, आवर सबकॉन्शियस इन कह रहा है कि ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है जो चलता रहता है। वी कैन नॉट एंटर इन टू द रिलैम इफ फॉर एनी रीज़न we do penetrate into it, then the subconscious become conscious and dies। देखा, इसमें कह रहा है कि अगर हम ऐसा कुछ करते भी हैं कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है उसको हम समझें या सोचें या फिर उसको फील करें, तो वो सबकॉन्शियस रहेगा ही नहीं, वो कॉन्शियस में बदल जाएगा और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मर जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप होता है ना, आप कभी कोई एक प्ले करके देखना, मतलब प्ले नहीं मतलब कोई मोनोलॉग कोई डायलॉग बोल के देखना, जब आप वो बोल रहे होगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका एक और दिमाग है जो कुछ सोच रहा है, और अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो वो दिमाग गायब हो जाएगा। तो इसमें वही बताया है। ठीक है, द रिजल्ट इज अ प्रिंसिपल वी आर सपोज टू क्रिएट अंडर इंस्पिरेशन, ओनली अवर सबकॉन्शियस गिव अस इंस्पिरेशन, येट वी अपेरेंटली कैन यूज द सबकॉन्शियस ओनली थ्रू विच किल्स इट। कह रहा है कि हमारे को जो भी इंस्पिरेशन देता है, जो भी हम एक्ट कर रहे हैं उसमें वो सारा कुछ सबकॉन्शियस माइंड देता है, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा सोचें या फिर उसके बारे में ज़्यादा सोचें तो फिर वो कॉन्शियस में बदल जाएगा, वो वहीं पे मर जाता है। अब मैं इसमें बहुत जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले 2 पार्ट में देखा कि एक चैप्टर में भी काफ़ी पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो अगर मैं आराम से एक लाइन पढ़ रहा हूँ तो आधा घंटा 1 घंटे की वीडियो बन जा रही है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए फास्ट पढ़ रहा हूँ और आपको फास्ट समझा रहा हूँ। हिंदी में जो मैं समझाऊंगा बिल्कुल सही होगा, इंग्लिश में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, मैं बहुत फास्ट पढ़ रहा हूँ। To be sure, this calls for extremely complicated creative work. It is carried on in part under the control of our consciousness, but a much more significant proportion is subconscious and involuntary। ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्रिएटिव वर्क है, क्योंकि इसमें अगर हम सबकॉन्शियस के बारे में सोचते हैं तो वो कॉन्शियस बन जाता है, अगर कॉन्शियस से सोचे तो वो सबकॉन्शियस में नहीं आएगा तो उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसमें ये बता रहे बहुत कन्फ्यूज़न का इस चैप्टर में, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है एक तरह से, क्योंकि इसमें सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का खेल सिखाया गया है। ऐसे ही हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, जिसमें आपको लगेगा कि यार इसमें कुछ नया मेरे को पता चला है कि क्या क्या होता है। जैसे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस हो सकता है काफ़ी लोगों को ना पता हो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। To rouse your subconscious to creative work, there is a special technique. We must leave all that is in the fuller sense subconscious to nature and address ourselves to what is within our reach. Then when the subconscious, when institute enter into our work, we must know how not to interfere। ये कह रहा है कि हमें इसको
इसके ऊपर काम करने के लिए कुछ टेक्निक है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हमें सब कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़ देना चाहिए, हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन हमें वो जो भी हमें वो सिग्नल दे रहा है, हमें उस सिग्नल को अचीव करना चाहिए और वो हमें करना चाहिए बिना कि सबकॉन्शियस माइंड को छेड़े हुए। अब ये जो है ये सुनने में लग रहा होगा मुश्किल, और ये करने में उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप अगर उसका सिर्फ सुनोगे तो आप एक्ट नहीं कर पाओगे, अगर एक्ट करोगे तो उसको सुन नहीं पाओगे। ये टेक्निक सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ही ज़्यादा। आप कम से कम मान लो 15-20 थिएटर प्ले करते हो, 50-60 शॉर्ट फिल्म करते हो, उसके बाद कहीं जाकर के आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी, पकड़ में आ जाएगी आपके, और उसके बाद एक महान एक्टर बन जाओगे आप। नहीं तो कोई इशू नहीं है, अगर आपको नहीं भी आती स्टार्टिंग में तो कोई इशू नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, आ जाएगी। मुझे भी नहीं आती अभी तक, मैं भी थोड़ा बहुत वैसे ही करता हूँ नॉर्मल। वन कैन नॉट ऑलवेज क्रिएट सबकॉन्शियसली एंड विद इंस्पिरेशन, नो सच जेन्युइन एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। कह रहे कि कोई भी सबकॉन्शियस माइंड से इंस्पिरेशन लिए बिना कुछ भी नहीं कर सकता, ये वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर आवर आर्ट टीचेज अस फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट कॉन्शियसली एंड राइटली, बिकॉज दैट विल बेस्ट प्रिपेयर द वे फॉर द ब्लॉसमिंग ऑफ द सबकॉन्शियस विच इज इंस्पिरेशन। कह रहे कि सबसे पहले हमें अपने कॉन्शियस माइंड से फोकस करना चाहिए, कॉन्शियसली हमें आप चीज़ों को सोचना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जब हम उस पर हम महारत पालेंगे, हम उस पर कमांड पालेंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे हमें इंस्पायर करने लगेगा। द मोर यू हैव ऑफ क्रिएटिव मोमेंट इन द रोल वेयर चांस यू विल हैव टू फ्लो ऑफ द। कह रहे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव सोचोगे उस चीज़ के बारे में, उतना आपको सबकॉन्शियस माइंड आपको बाद में देगा। इसलिए कहते हैं कोई भी रोल, कोई भी कैरेक्टर तैयार करने से पहले आप उसके बारे में दिन रात सोचो, दिन रात उसके बारे में ही बात करो, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। यू मे प्ले वेल और यू मे प्ले बैडली। ये मैं एक पूरी लाइन पढ़ के बताऊं, क्योंकि ये मैंने कोट किया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मे प्ले वेल और यू मे प्ले बैडली, द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड प्ले ट्रूली। इसका मतलब ये है कि तुम अच्छा तुम अच्छा एक्ट कर सकते हो या तुम बुरा एक्ट कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम उसको ट्रूली करो। मतलब कि अगर आपको कोई रोल दिया गया है, उसको आप सच्चे दिल से करो, उसको आप पूरा फील करके करो, पूरी प्रैक्टिस के साथ करो, चाहे वो ख़राब हो चाहे वो अच्छा हो, उसकी मत सोचो, और उसकी कोई इंपॉर्टेंट वो कोई ज़रूरी भी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप उसको ट्रुथफुली कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है जो इसमें लिखी है। टू प्ले ट्रूली मीन्स टू बी राइट, लॉजिकल, कोहेरेंट, टू थिंक, स्ट्राइव, फील एंड एक्ट इन अनशन विद योर रोल। वही जो मैंने अभी बोला कि ट्रूली मतलब तुम बिल्कुल सही हो, लॉजिकल हो, और साथ में तुम उसके बारे में सोच रहे हो, फील कर रहे हो, और उसके बाद उसे एक्ट कर रहे हो। If you take all these internal processes and adapt them to the spiritual and physical life of the person you are representing, we call it living the part. अगर आप जैसा वो करेक्टर है वो वैसा ही आप सोच रहे हो, वैसे ही आप फिजिकली भी बन रहे हो, और जिस भी आप करेक्टर को आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसको कहते हैं कि एक लाइफ को जीना। जैसे हम कहते हैं कि यार मैं एक्टिंग, कई लोग बोलते हैं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो हैं, मतलब वो लोग बोलते हैं ऐसा कि हम एक करेक्टर को, एक करेक्टर की लाइफ को हम जीना चाहते हैं। तो वो जीना यही होता है, जब आप ये चीज़ें ट्रूथफुली करते हो, उसके बारे में सोचते हो, वैसे ही आप फिज़िकली, स्पिरिचुअली, हर तरह से उसके करेक्टर की तरह सोचते हो, तो ही आप उसको कर पाओगे ट्रूली, और उसी को कहते हैं लिविंग द करेक्टर। अब इसमें आपने देखा होगा काफ़ी बार अपने ये ऐसे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, नवाजुद्दीन हो गया या फिर और भी काफ़ी सारे लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि हमने इस रोल को किया, उसके लिए हम कमरे में बंद हो गए, या फिर हम काफ़ी दिनों तक डिप्रेस रहे थे, फिर हम उसके बाद ट्रिप करके आए तो ठीक हुए। क्योंकि वो लोग क्या है, जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक रोल के बारे में दिन रात सोचते हैं, उनकी सोच भी वैसी हो जाती है। जैसे रमन राघव एक मूवी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रमन राघव मूवी एक्टिंग के और वैसे भी देखने के पर्पज़ से बहुत ही सॉलिड है। उसमें नवाजुद्दीन का जो करेक्टर था वो होता है साइको का, तो उसको देख करके आपको लगेगा कि यार ये तो सही में साइको है, ये है ही आदमी पागल। तो जब उसने वो किया तो वो उस टाइम पे वैसा ही सोच रहा था, वो उतना ही गंदा सोच रहा था जितना वो गंदा कर रहा है, और फिजिकली तो वो कर ही रहा था। तो इसीलिए जब आप पूरा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का शूट है, आप 3 महीने लगातार एक ही चीज़ सोच रहे हो दिन रात कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके जहन में बस जाता है और उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। That is why we begin by thinking about the inner side of our role and how to create spiritual life through the help of the internal process of the living the part. इसमें ये बताया कि यही हम सुनने के बाद हमें लगा कि क्यों हमें
एक स्पिरिचुअल लाइफ, एक इंटरनल प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए किसी भी करेक्टर के लिए। जैसा कि इस बुक का मोटिव यही था कि लोग पहले फिजिकल और एक्सटर्नल ज़्यादा ध्यान देते थे, इंटरनल ध्यान नहीं देते थे। ये बुक ने यही बताया कि आपको इंटरनली ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए, फिजिकल फिर भी एक तरह से हो जाता है, आप ऐसे बैठ जाओगे पता चल जाएगा कि आप डिप्रेस हो, ऐसे करोगे, लेकिन अंदर से फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के ऊपर बताया वाई इज़ द सबकॉन्शियस सो डिपेंडेंट ऑन द कॉन्शियस। उसके बाद कह रहा है कि मैंने पूछा कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो डिपेंड क्यों है कॉन्शियस माइंड पे, इट सीम्स एंटायरली नॉर्मल टू मी। उनका रिप्लाई आया कि ये मेरे लिए तो नॉर्मल, मुझे तो नॉर्मल बात लग रही है। द यूज ऑफ स्टेम इलेक्ट्रिसिटी विंड वाटर एंड अदर इनवॉल्यूंटरी फोर्सेज इन नेचर इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ एन इंजीनियर। कह रहा है कि बिजली, पानी, हवा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो नेचुरली हमें मिल रही है, वो मिल रही है इंजीनियरों की इंटेलिजेंस की वजह से। आवर सबकॉन्शियस पावर कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट्स ऑन इंजीनियर। कह रहे हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जब तक काम नहीं करेगा जब तक कि उसका जो खुद का इंजीनियर है वो उसको ना करे। अब खुद का इंजीनियर जैसे मैं हूँ, अगर मैं इस तरह से एक इंजीनियर हूँ और ये जितनी भी जो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सारा है जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है या फिर जो भी एक इक्विपमेंट बन रहा है वो बन रहा है एक इंजीनियर की मदद से। अब मैं वो इंजीनियर हूँ तो मेरा काम है कि मैं कैसे सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके उसको यूज़फुल चीज़ बनाऊँ। तो बस इसमें वही बताया है। ये बहुत मुश्किल है, इसे सुनने में बहुत आसान लगता है। आवर सबकॉन्शियस पावर कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट्स ऑन इंजीनियर आवर कॉन्शियस टेक्निक। इट इज़ ओनली naturally and normally in the circumstances that surrounded him that the deeper sources is open and from the one of the confine cannot analyze. For a shorter or longer space of time, they take possession of us whenever some inner instinct bids them. Since we do not understand this governing power and cannot study at all, we actor call it simply nature. कह रहे कि हम एक्टर लोग इस चीज़ को इतना डीपली नहीं समझ पाते हैं और हम इसको कहते हैं नेचर। मतलब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है एक तरह से नेचर है, तो हमें उस नेचर पे को काम करके हमारी यूज़फुल चीज़ों को बनाना है। बट इफ़ यू ब्रेक द लॉज ऑफ नॉर्मल ऑर्गेनिक लाइफ एंड कीज टू फंक्शन राइटली देन द हाईली सेंसिटिव सबकॉन्शियस बिकम अलार्म्ड। लेकिन अगर तुम नॉर्मल ऑर्गेनिक लाइफ के लॉ को तोड़ देते हो तो फिर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो टूट जाता है। टू अवॉइड दिस प्लान योर रोल कॉन्स्टेंटली एट फर्स्ट देन प्ले इट ट्रूथफुली। इसीलिए कभी भी आपको कोई कैरेक्टर करना हो तो आप हर बार कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचो और उसको ट्रुथफुली प्ले करो। एट दिस पॉइंट रियलिज्म एंड इवन नेचुरलिज्म in the inner preparation of a part is essential because it causes your subconscious to work and includes outburst of inspiration. अब ये कहता है कि आपको, जैसे आपने सुना होगा नेचुरल एक्टिंग या फिर रियलिस्टिक एक्टिंग, रियलिज्म और नेचुरलिज्म कहते हैं वैसे से, ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, काफ़ी इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, काफ़ियों में नहीं भी सिखाया जाता, खैर काफ़ी पैसे कमाने के लिए। तो इसमें ये बताया कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अगर नेचुरलिज्म और रियलिज्म में जाना है, आप उस तरह की एक्टिंग करना चाहते हो, तो आपको बार बार उसी को करना पड़ेगा। किसको? अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ करके किसी एक कैरेक्टर के बारे में पूरा ट्रूथफुली करना होगा। तब जा करके आपको इंस्पिरेशन जो मिलेगी वो मिलेगी किससे? आपके सबकॉन्शियस माइंड से। आज का जो हमारा पार्ट था इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में था, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। कल हम पढ़ेंगे, इसमें भी थोड़ा सा बचा है, उसके बाद आगे भी काफ़ी कुछ है। तो हम आज का जो ये टॉपिक है ये ख़त्म करते हैं। मैं आपसे मिलूँगा अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कंटेंट देखना है, मैंने मूवी के सजेशन भी दिए हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें भी दी हुई हैं, वो आप मेरे ऊपर या तो आई बटन आ रहे होंगे बीच बीच में वीडियो में, वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। साथ में आप मेरा चैनल सब्सक्राइब प्लस में बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि मैं एक्टिंग से रिलेटेड भरपूर कंटेंट लाता रहता हूँ। अब मैं पिछले थोड़े दिनों से वीडियोज़ कम बना रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि लोगों को मेरी ये सीरीज़ पसंद नहीं आ रही, हालांकि उन्होंने मुझे सजेशन दिया था। लेकिन अब लास्ट 2 दिन से ही मेरे पास काफ़ी सारे व्यूज़, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है हमें बहुत अच्छी लग रही है, आप इसके बारे में और बताओ और बताओ। इसके शायद हो सकता है आज 3rd पार्ट आया है, नेक्स्ट वीक तक यानी कि मंडे तक इसके शायद 6 पार्ट आ जाएं, यानी कि 3 पार्ट और रिलीज़ कर दूं मैं अगले 2 दिन में। तो आप लोग तैयार रहिएगा, देखते रहिएगा। चाहे 10 लोग देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 10 लोग प्लीज़
इंटरेक्ट करिएगा मुझसे कमेंट में, ताकि मुझे लगे कि हाँ जो 10 लोग देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ यूज़फुल चीज़ मिल रही है और वो आगे कंटिन्यू देखना चाहते हैं। तो मैं ये बनाता रहूँगा आगे तक भी। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।